इसमें एक बेवकूफ को सड़क पर $1.5 मिलियन पड़े हुए मिलते हैं, जो पैसे आपको कम लग रहे होंगे, पर सन 1981 के हिसाब से वो बहुत ज्यादा पैसे थे, जिनसे आप उस समय 5 गांव इकट्ठे एक साथ लाइन में खरीद सकते थे। खैर, वो बेवकूफ उन पैसों को संभाल नहीं पाता, छुपा नहीं पाता, खर्च नहीं कर पाता, तो आखिरकार कर क्या पाता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फेडरल बैंक में नोटों की गड्डियां बनाकर उन्हें बैग में भर के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया जाता है, जो बख्तरबंद गाड़ी झटका नाम की कंपनी की है। जिस झटका कंपनी को बैंकों के पैसे इधर से उधर सुरक्षित तरीके से ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जिस काम को करने के लिए वो कंपनी बैंकों से बहुत मोटा और बढ़िया वाला अमाउंट चार्ज करती है। वहीं इसी शहर में हम गुड्डूमल गंडवा को देखते हैं, जो बाकी मजदूरों के साथ यहाँ मजदूरी का काम करने आया है, पर ये उसका दूसरा हफ्ता है जब उसे फिर से काम नहीं मिला, जिस वजह से अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो सिगरेट तक खरीद सके। खैर, काम न मिलने की वजह से वो अपने दोस्त फट्टू फटाफट के साथ खटारा कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ झटका कंपनी का ट्रक जिसमें पैसे थे, वो अपनी लोकेशन पर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, जिसमें काफी सारे खड्डे थे, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस जिस लोहे के डब्बे में वो पैसे थे वो खड़खड़ा के फ्री हो जाता है, और लगातार झटके लगने की वजह से झटका कंपनी का घटिया दरवाजा भी खुल जाता है, जिसके खुलते ही वो पैसों से भरा डब्बा ट्रक से सीधा बाहर नीचे सड़क पे आ गिरता है। जो सब कुछ ये होमलेस गरीब बच्चा देख रहा था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर देख सके कि क्या गिरा है। इतने में उसी रास्ते से अपने गुड्डू मलगंडवा का गुजरना होता है, जिसे वो डब्बा दिखता है तो वो अपने दोस्त फट्टू फटाफट से कहता है, गाड़ी फटाफट साइड में रोक, वो डब्बा हमारे टूल बॉक्स बनाने के काम में आ सकता है। जिस डब्बे को जब वो लेने जाता है तो उसे उसके अंदर पड़े हुए 2 बैग दिखते हैं, जिन पर फेडरल रिजर्व बैंक लिखा हुआ था, जो पढ़ते ही गुड्डू मल की फट जाती है, तो वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो चुपचाप उन्हें उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और अपने दोस्त फट्टू फटाफट से कहता है, भड़वे फटाफट गाड़ी भगा। गुड्डू बैग खोलकर देखता है तो उसे पैसों की गड्डियां ही गड्डियां मिलती है, जिन पर बेन फ्रैंकलिन की फोटो छपी हुई थी, मतलब कि वो $100 की गड्डियां थी। फट्टू फटाफट कहता है, साले तू इन नोटों को हाथ मत लगा, वरना इन पर तेरे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। ये पैसा हमारा नहीं है, इसीलिए तुझे ये वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो फेडरल बैंक की प्रॉपर्टी है। गुड्डू मलगंडवा कहता है, हमें ये पैसे सड़क पर पड़े हुए मिले, हमने ना तो किसी को चोट पहुंचाई और ना ही हमने किसी से ये पैसे चुराए, ये सिर्फ उनकी लापरवाही थी, हमने इसमें कोई गुनाह नहीं किया, इसीलिए मेरा लोड़ा वापस करेगा इन्हें। अब फट्टू फटाफट का नाम मैंने ऐसे ही फट्टू नहीं रखा, जिसमें जब उसको सामने कुछ पुलिस वाले दिखते हैं तो वो अपनी गाड़ी को उनसे 10-20 फुट आगे रोक देता है और कहता है, सुन भाई, हम पुलिस वालों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे, देखो बहान के लिंडो हमें क्या मिला, जिस पर वो हमें बधाई देंगे, रिवॉर्ड के तौर पर पैसे भी देंगे और हम शहर के हीरो बन जाएंगे। तो क्या कहता है तू? गुड्डू मल कहता है, साले गरीबी की वजह से तेरे पिछवाड़े में 4 छेद हो चुके हैं और तुझे हीरो बनने की पड़ी है, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। फट्टू कहता है, ठीक है, मुझे इसमें से आधा हिस्सा नहीं चाहिए, बस तू एक काम कर, चुपचाप मेरी गाड़ी से उतर और याद रखना तुझे पैसे कभी नहीं मिले, ना तू कभी मेरे साथ मेरी कार में बैठा और ना ही मुझे पता कि तेरे पास कोई पैसे हैं, समझ गया? तो चल अब उतर। जिस पर ना चाहते हुए अपने गंडवे दोस्त की वजह से गुड्डू मल को पुलिस वालों के सामने ही पैसों की गड्डियां लेकर उतरना पड़ता है, जिन पैसों को लेकर वो अपने घर पहुंचता है और उन्हें थैलों से निकालकर बैग में भरकर अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ झटका कंपनी का मालिक और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं जहां वो पैसों का भरा हुआ डब्बा गिरा था। सिक्योरिटी गार्ड अपने मालिक से कहता है, सर हमने दरवाजा अच्छे से लॉक किया था, फिर भी ना जाने पैसे कैसे नीचे गिर गए। डिटेक्टिव पूछता है, कितने पैसे गिरे हैं? झटका कंपनी का मालिक कहता है, तकरीबन $1.2 मिलियन, जिस पर डिटेक्टिव ट्रक के अंदर घुसता है और बाहर से लॉक लगाने के लिए कहता है, जिस लॉक को वो सिर्फ एक ही लात मारकर तोड़ देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि झटका कंपनी पैसों के मामले में बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरत रही थी। ऊपर से उन्होंने पीछे बैठने वाले सिक्योरिटी गार्ड को भी हायर नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। आगे टीवी पर खबर चलती है कि ट्रक से $1.2 मिलियन गिर गए हैं, जिसको भी वो पैसे मिले हो तुरंत वापस कर दो, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं। जिस खबर को गुड्डू मल गंडवा की फैमिली देख रही थी तो वो आपस में चर्चा करने लगते हैं कि जिसको भी वो पैसे मिले हैं उसको क्या करना चाहिए। भाई कहता है, मेरे अनुसार जिसको भी वो पैसे मिले हैं उसे वो तुरंत वापस कर देने चाहिए, वरना उसे जेल होगी, क्योंकि कानून के हिसाब से $200 से ऊपर की वस्तु अगर किसी को गिरी हुई मिलती है तो उसे वो तुरंत पुलिस वालों को देनी होती है, वरना उस पर सेम वही चोरी वाले और धोखाधड़ी वाले चार्जेस लगते हैं। लेकिन अपना गुड्डू मल बिल्कुल भी उन पैसों को वापस नहीं करना चाहता था, जिस पर वो उन पैसों को उड़ाना चालू कर देता है और रास्ते में बैठे भिखारियों को $100 दान में देता है। बेवकूफ साला खुद फंसने के काम कर रहा है। खैर, आगे वो एक बार में पहुंचता है जहां सभी लोग पैसों की ही बात कर रहे थे कि उन्हें वो पैसा मिलता तो वो क्या क्या करते, उन्हें कहां कहां कैसे कैसे उड़ाते। गुड्डू मल बार में एक खूबसूरत माल रूपा फ्रंटलाइन से मिलता है, जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कभी उसे अपनी भर भर के दिया करती थी, पर उन बातों को अब काफी समय बीत चुका है। वो पूछता है, ये बता जानेमन, तेरा बैंक में काम कैसा चल रहा है? रूपा फ्रंटलाइन कहती है, अबे टूटे हुए झाट के बाल, मैं किसी बैंक में काम नहीं करती, वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। वो कहता है, देख कुतिया, तुझे लग रहा होगा कि मैं तुझे फिर से पटाने आया हूँ, तेरी फिर से बजाने आया हूँ, पर नहीं, मैं बस तेरी मदद चाहता हूँ उस काम में जिस काम में तू एक्सपर्ट है। जैसे कि मान ले मेरा जैसा कोई कंगला आदमी, गरीब का बच्चा तेरे पास $1 मिलियन कैश लेकर आए, जिसे वो तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो तेरी कंपनी उस बंदे से क्या क्या पूछेगी, कैसे कैसे सवाल पूछेगी। जो सुनकर रूपा पहले तो चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब तेरा कैसे कैसे सवाल पूछेगी? साले उसकी गवर्नमेंट ID प्रूफ लगेगी और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी लगेगा अगर वो रकम $10,000 से कम हुई तो, और अगर वो रकम $10,000 से ज्यादा हुई तो हमें ट्रेजरी विभाग को सूचित करना होगा। गुड्डू मल पूछता है, ये बता जानेमन, अगर वो बंदा मैं हुआ तो फिर क्या प्रोसेस होगी? रूपा फ्रंटलाइन कहती है, भड़वी के गंडवी के, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? साले गरीबी की दुकान, तूने आज भी वही कपड़े पहने हैं जो तू 1 साल पहले रोज पहना करता था। जो सुनकर गुड्डू मल हंस देता है और बियर के $10 चुकाने के लिए $100 का नोट निकालता है। बारटेंडर कहती है, भाणचो तू जानता है ना, बख्तरबंद ट्रक से पैसे गिर गए हैं, जिस वजह से पुलिस वालों का अलर्ट जारी है कि अगर कोई भी $100 का नोट खर्चता हुआ मिले तो उन्हें तुरंत इत्तला किया
दिया जाए। रूपा फ्रंटलाइन उसकी बेइज्जती मारते हुए बारटेंडर से कहती है, अरे रख लेना यार तू, ये $100 का नोट इसके जीवन का आखिरी नोट है, क्योंकि इस गरीब के बच्चे को दोबारा इतना बड़ा नोट देखने का और कमाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर वो बार से बाहर आ जाता है और एक स्टॉल पर न्यूज़पेपर देखता है, जिसके फ्रंट पेज पर छपा हुआ था कि अगर कोई भी बंदा उस आदमी के बारे में जानकारी देगा जिसे पैसे मिले हैं तो उसे $10,000 इनाम दिया जाएगा। जिस बात से वो घबरा जाता है कि अगर मैं ऐसे ही $100 के नोट खर्चता रहा तो जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। जिसका समाधान निकालने के लिए वो एक दूसरे बार में जाता है और अपने स्कूल टाइम के दोस्त मुंह में लिया नाम के बंदे से मिलता है। आगे अगले ही सीन में गुड्डूमल अपने पैसों के भरे हुए बैग को मुंह में लिया की गाड़ी में पटकता है और छुट्टे करवाने के लिए निकल पड़ता है, जो उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, ये मेरा रोज का धंधा है, हम बस वहां जाएंगे और तेरे पैसे बदलवा कर वापस आ जाएंगे। जिसमें दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग थे जो लोगों का सट्टा लगवा रहे थे। फिर मुंह में लिया उसे ब्लूटूथ भाई से मिलवाता है, जो उन सट्टे लगवाने वालों का बॉस था, जिसको गुड्डूमल अपना सारा पैसा दिखाता है और पूछता है, ये बता ब्लूटूथ भाई, मैं तुझे अगर $6 लाख दूंगा तो तू मुझे छुट्टों के रूप में कितने पैसे वापस देगा? वो कहता है $5 लाख। गुड्डू पूछता है, अगर मैं तुझे $1.2 मिलियन दूंगा तो तू मुझे कितने वापस देगा? वो कहता है, सिर्फ $1 मिलियन। गुड्डू कहता है, ब्लूटूथ भाई तेरे चार्जेस बहुत ज्यादा है, मैं 2 लाख सिर्फ छुट्टे करवाने के लिए नहीं दे सकता। वो कहता है, देख तेरे पास जितने पैसे हैं ना, उतने पैसे कमाने में लोगों को 70 साल तक लग जाते हैं, इतने पैसे बहुत से लोगों ने कभी इकट्ठे भी नहीं देखे होंगे। जिन पैसों को तू अगर खर्चने निकलेगा तो तेरे पकड़े जाने के चांसेस 210% है, इसीलिए तू मुझे अपने पैसे दे जिनको मैं तुझे छुट्टे करके दूंगा और फिर तू उन्हें जहां मर्जी चाहे वहां उड़ा सकता है। गुड्डू कहता है, ठीक है, पर क्या ये काम तू आज रात ही कर सकता है? ब्लूटूथ भाई कहता है, अबे चोदू, तुझे पता नहीं है कि अभी वीकेंड चल रहा है, जिस वजह से ये काम करने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो रकम तू मुझे दे रहा है वो बहुत बड़ी रकम है। तभी मुंह में लिया जो पैसों को काउंट कर रहा था कहता है, ये तो सिर्फ $6 लाख है, बाकी के $6 लाख कहाँ हैं? तूने बोला था कि तुझे सारे पैसे बदलवाने हैं। वो कहता है, हाँ बदलवाने तो हैं, पर मैं अभी सिर्फ $6 लाख ही बदलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। उधर झटका कंपनी का मालिक डिटेक्टिव से कहता है, पैसे गुम हुए 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक हमारे हाथ झटका बाल भी नहीं लगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? डिटेक्टिव कहता है, सुन बहन की लिंड, ज्यादा शाना तो बन मत, तूने जो $10,000 का इनाम दिया है ना, उसको बढ़ाकर 4 गुना 5 गुना कर दे, तभी कुछ हो पाएगा। झटका कंपनी का मालिक एक फोन करता है और कहता है, इनाम की रकम 2 गुनी कर दो, यानी कि $20,000 कर दो। यहाँ अगले दिन गुड्डू मलगंडवा मुंह में लिया की कैडिलैक लेकर शानो शौकत से सड़कों पे घूम रहा था कि तभी उसे रूपा फ्रंटलाइन दिखती है, जिसको वो अपनी गाड़ी में पटक लेता है। तो वो कहती है, क्या बात है भाई, मस्त गाड़ी लेकर घूम रहा है, लेदर की जैकेट पहन रखी है, सही है सही है। देख मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे परिवार में किसी की मौत नहीं हुई है जो तुझे विरासत में कोई पैसा मिल सके, और वैसे भी वो गरीब है तो तुझे विरासत में क्या घंटा ही मिलता। दूसरा, मैंने अखबार भी अच्छे से पढ़ा, पलट पलट के चेक किया, तूने कोई लॉटरी भी नहीं जीती, ऊपर से तू कोई बहुत बड़ा सुटेरी सट्टेबाज जुहारी नहीं है, तो क्या बिजली गिंड चूतिया तू मुझे $1.2 मिलियन दिखा सकता है कि वो कैसे दिखते हैं? वो कहता है, ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, जिसमें वो साला उसे एक महंगे से होटल रूम में ले जाता है, जहाँ वो पहले तो रूपा की खींच खींच के मारता है और फिर उसे पैसे दिखाता है कि देख ऐसे दिखते हैं, पर यार तेरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई, क्योंकि ये जो पैसे तू देख रही है वो पूरे पैसे नहीं है, सिर्फ $6 लाख है, क्योंकि बाकी के $6 लाख मैंने बदलवाने के लिए दिए हुए हैं। रूपा फ्रंटलाइन पूछती है, क्या मतलब तेरा बदलवाने के लिए दिए हुए हैं, किसका आइडिया था ये? गुड्डू बताता है, तू उसको अच्छे से जानती है, मुंह में लिया नाम है उसका। वो पूछती है, तो मतलब की पैसों के बारे में मैं, तू और मुंह में लिया ही जानते हैं? गुड्डू कहता है, नहीं, फट्टू फटाफट भी जानता है, क्योंकि जब मुझे पैसे मिले थे तब वो मेरे साथ ही था। जिस बात से उसकी सटक जाती है तो वो फटाफट अपने कपड़े पहनने लगती है। कहती है, मैं 2 मिनट और यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मुंह में लिया उन बंदों में से है जो साला $5 के लिए भी किसी की गर्दन काट सकता है, जो जब बाकी के पैसे लेने आएगा तब मैं तेरे साथ नहीं होना चाहती। गुड्डू पूछता है, पर तू तो यहाँ पैसों के लिए ही आई थी ना? वो कहती है, नहीं, मैं बस उन्हें देखने आई थी कि वो इकट्ठे कैसे दिखते हैं। पर साले तू चूतिया था और चूतिया ही रहेगा, इतने पैसे मिलने के बावजूद तूने क्या किया? $6 लाख किसी सुटेरी को दे दिए, वो भी सिर्फ छुट्टे करवाने के लिए, जिसको तू जानता भी नहीं है। मैं होती तो कभी नहीं देती, ऊपर से तूने मुझे पैसे दिखाने के लिए यहाँ बुला लिया, वो भी उस लड़की को जो तुझे काफी टाइम पहले छोड़ चुकी थी और दोबारा तेरी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पैसे गिरे थे, जिसको जब वहां कुछ बच्चे दिखते हैं तो वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बच्चे उसे देखकर भागने लगते हैं, जिनमें से एक बच्चे को वो पकड़ लेता है और उसको डराते हुए पूछता है, जिस दिन पैसे गिरे थे उस दिन तू कहाँ था, क्या तूने कुछ देखा या पैसे तेरे पास ही हैं? बच्चा कहता है, मैंने कुछ देखा जरूर था, पर वो पैसे मेरे पास नहीं है। जिस दिन पैसे गिरे थे तभी वहां 2 बंदे आए और उन बैग को उठा ले गए, जिनके पास पुरानी सी खटारा सी सेवी नाम की गाड़ी थी। जो बात रेडियो पर अनाउंस कर दी जाती है कि जिन्हें पैसे मिले हैं उनके पास एक पुरानी सी खटारा सी सेवी कार है, जिस बात से फट्टू फटाफट की भयंकर वाली फटी पड़ी थी कि यार वो कार मेरे बाप की है। इतने में वहां मुंह में लिया भी आ जाता है, कहता है, साले तूने बताया क्यों नहीं कि तुझे पैसे उठाते हुए किसी ने देख लिया था? गुड्डू कहता है, बहानचो, मुझे कैसे पता कि कोई मुझे देख रहा था? और फट्टू फटाफट से कहता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम तेरी कार को पेंट करा देंगे और किसी को घंटा भी नहीं पता चलेगा। जिस पर अगले ही सीन में वो फट्टू की कार को लेकर एक झील के किनारे पहुंचते हैं, जो गुड्डू से पूछता है, साले हम यहाँ क्यों आए हैं, तू तो मेरी कार को न्यू पेंट करवाने वाला था ना? गुड्डू कहता है, हाँ, हम तेरी पूरी कार को ही न्यू करवाने वाले हैं, और उसको उसकी कार से उतरने के लिए बोलता है। लेकिन फट्टू फटाफट कार से बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके बाप की कार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिस पर जब लाख समझाने के बाद भी वो नहीं उतरता तो गुड्डू उसकी विंडशील फोड़ देता है, जिससे फट्टू डर जाता है तो अपनी गाड़ी से उतर जाता है। गुड्डू उसकी गाड़ी में बैठता है, दूसरा गियर लगाता है और पूरी तेजी से झील की तरफ बढ़ने लगता है, जिसमें जैसे ही वो किनारे तक पहुंचता है तो गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी जाकर सीधी झील में जा गिरती है। फट्टू फटाफट अपने पिता की कार की वैसी हालत देखकर मायूस हो जाता है कि अब उसका बाप उसकी खाल उधेड़ देगा। गुड्डूमल मुंह में लिया से पूछता है, ये बता
गंदी नाली के कीड़े, मेरे पैसे ब्लूटूथ भाई कब वापस देगा? वो कहता है तुझे तेरे पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तू अपने बचे हुए 6 लाख डॉलर और छुट्टे करवाने के लिए नहीं आएगा। समझा मेरी बात? गुड्डूमल कहता है हाँ मैं अच्छे से समझ गया, और घर पहुंचकर चोरी चुपके से अपने पिता की गन निकालकर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो अपने पैसों को इधर उधर छुपाने की कोशिश करता है, पर जब उसे कोई जगह नहीं मिलती तो वो उन्हें एक एक करके कमोड के नीचे छुपा देता है और मस्त लोड़े बेचकर सोने की कोशिश करता है कि अब साला कोई भी उन पैसों को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जिस पर ना जाने वो क्या सोचकर अचानक से उठ जाता है और बाथरूम में जाता है, जो कि अब पानी से खचाखच भरा हुआ था, जिस वजह से उसको अपने सारे पैसे वहां से निकालने पड़ते हैं, जिनको वो छत पर छुपाने जाता है। पर वो गरीब था, उनका घर भी काफी पुराना था, जिस वजह से छत टूट जाती है और वो सीधा नीचे वाले फ्लोर पर आ गिरता है। जिस पर वैसी भयंकर वाली आवाज सुनकर उसकी पूरी फैमिली अपने अपने कमरे से बाहर आ धमकती है, जिनसे वो कहता है ये पैसे हमेशा से ही मेरे पास थे, इन पैसों से हम जो चाहें वो कर सकते हैं, घर की छत को ठीक करवा सकते हैं, नया पेंट करवा सकते हैं, अरे मैं तो कहता हूँ नया घर बनवा सकते हैं। भाई कहता है बहान के लिंड, ये पैसा हमारा नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे वापस लौटा दे। वो कहता है कंगले ये पैसे लौटा कर क्या मैं फिर से गरीब बन जाऊं? तेरी तरह मैं अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहता। जो सुनकर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है तो वो दोनों आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिस पर माँ उन दोनों को शांत करवाती है और बड़े भाई को वापस उसके कमरे में भेज देती है। फिर वो गुड्डूमल गंडवा से कहती है देख मैं मानती हूँ सभी को जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस तरह का पैसा नहीं, इसे वापस लौटा दे मेरे बेटे। वो कहता है पर माँ हमेशा से तू ऊपर वाले से यही तो मांगती थी और अब हमें ये मिल गया है तो तू इसे वापस लौटाने के लिए बोल रही है। माँ कहती है वो मेरी गलती थी, तेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहा करते थे कि ध्यान रखो कि तुम प्रार्थना के समय ऊपर वाले से क्या मांग रहे हो, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। गुड्डू कहता है नहीं माँ, चाहे जो हो मैं नहीं लौटाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ किसी ने गुड्डूमल गंडवा को कार झील में डुबाते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने डिटेक्टिव को बुला लिया था जो गाड़ी को पानी से निकलवा लेता है। यहाँ वो अपने सारे पैसे झोले में भरकर रूपा फ्रंटलाइन के ऑफिस पहुंचता है और कहता है फटाफट दूसरे देश की 2 फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर और मेरे साथ ये देश छोड़कर निकल ले। वो कहती है बहान के लिमंड तुझे क्या लगता है तेरे लिए मैं अपनी 3 सालों की मेहनत छोड़ दूंगी जबकि मुझे 5 साल बाद प्रमोशन मिलने वाला है। गुड्डू कहता है हाँ 5 साल बाद प्रमोशन में तुझे यहाँ से 5 फुट दूर रखी टेबल पर प्रमोट कर दिया जाएगा, वो भी सिर्फ तभी जब तू उनकी गेंद बढ़िया से थूक लगाकर चाटेगी तो। वो कहती है मैंने गेंद चाटनी छोड़ दी है पर यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी ही गेंद का गुड़गांव बनवा लिया, इसीलिए मेरा अनादर मत कर। अब गुड्डूमल गंडवा को वो उसके साथ चलने के लिए मानती हुई नजर नहीं आ रही थी तो वो उसकी ड्रॉर खोलता है और उसके अंदर सारे पैसे रिता देता है। कहता है रात को 11:30 बजे मुझे बार में आकर मिल, हम ये देश छोड़कर निकल जाएंगे। रूपा पूछती है क्या होगा अगर मैं नहीं आई तो? वो कहता है कुछ नहीं, बस तू अमीर हो जाएगी। जो बोलकर वो वहां से चला जाता है और ब्लूटूथ भाई के ऑफिस पहुंचता है। कहता है बीविली गेंद मुझे मेरा पैसा वापस कर। वो कहता है तुझे तेरे पैसे तभी वापस मिलेंगे जब तू मुझे बाकी के 6 लाख डॉलर और बदलवाने के लिए देगा। जिस पर गुड्डू उसे अपने पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है जिसमें सिर्फ अखबार भरे थे। अब इससे पहले कि ब्लूटूथ भाई उससे कुछ कहता वो उस पर अपनी गन तान देता है और कहता है सालो तुम्हें क्या मैं चूतिया लगता हूँ? मैंने भी बचपन में बहुत बादाम खाए हैं, चलो अब फटाफट मुझे पैसे दो वरना गोली खाओ। ब्लूटूथ भाई मुंह में लिया से कहता है दे दे भाई इसके सारे पैसे दे दे। जिस पर वो चुपचाप धीरे से कमरे में जाता है और 2-3 आदमियों के साथ पैसों की पोटली भरकर बाहर आता है, जिनको गुड्डूमल खोल के देखता है तो उनके अंदर सिर्फ चवन्नियां और अठन्नियां ही भरी थी। पूछता है बहान के लिमंडो में इनका क्या करूं, इन्हें पिघलाकर सरिया बनाकर क्या मैं अपनी गेंद में दे दूं? ब्लूटूथ भाई कहता है देख सौदे के अनुसार तूने कहा था कि तुझे 100 डॉलर के छुट्टे चाहिए, ये नहीं बोला था कि किस प्रकार के छुट्टे चाहिए, इसीलिए अपनी बंदूक को वापस अपने पिछवाड़े में रख और जितने पैसे उठा सकता है उठाकर यहाँ से ले जा। जिस पर वो अपना पूरा जोर लगाकर बस 2 ही पोटली उठाकर वहाँ से ले जा पाता है। उधर डिटेक्टिव फट्टू फटाफट की कार पानी में मिलने की वजह से उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ उसका पिता बेल्टो से उसकी खाल उधेड़ने में लगा था। डिटेक्टिव उसके पिता को शांत करने की कोशिश करता है, तब फट्टू फटाफट बताता है मैंने कार को पानी में नहीं डुबाया, गुड्डूमल गंडवा ने डुबाया, पैसे भी उसे ही मिले थे, बस मैं तो उसके साथ था और कुछ नहीं। इधर गुड्डूमल चवन्नी अठन्नियों की थैली लेकर बार में पहुंचता है और रूपा फ्रंटलाइन का इंतजार करने लगता है। तभी टीवी पर झटका कंपनी का मालिक आता है और बताता है हमने 20,000 डॉलर के इनाम को बढ़ाकर 50,000 डॉलर कर दिया है, जो सिर्फ उसे ही मिलेगा जो हमें गुड्डूमल गंडवा को ला कर देगा या उसकी कोई खैर खबर देगा, क्योंकि पैसे उसी के पास है। अब ये सुनकर बार में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके लिए खुश होते हैं कि यही वो हरामी का बच्चा है जिसने झटका कंपनी की एक ही झटके में मार ली। जिनकी वफादारी देखकर वो अपनी चवन्नी अठन्नियों को वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है, जहां अब तक रूपा फ्रंटलाइन भी आ चुकी थी, जो उसको बताती है कि हम बहामास जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो अपना नाक नक्शा बदलने के लिए वो एक होटल रूम भाड़े पर लेते हैं, जहां रूपा फ्रंटलाइन उसके बालों को रंग देती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जिसके बाद वो फिर से पैसों को चौथी पांचवी बार गिनती है, ये आइडिया लगाने के लिए कि वो बहामास में कितने दिनों तक रह सकते हैं। यहाँ डिटेक्टिव फट्टू फटाफट के कहने पर मुंह में लिया को पकड़ लेता है और कहता है साले मैं जानता हूँ उस गाड़ी को पानी में धकेलने में तूने भी साथ दिया था और तू अच्छे से जानता है कि पैसे कहाँ हैं, जल्दी बता वरना ये बेसबॉल का डंडा तेरे छोटे से छेद में डाल दूंगा, वो भी बिना थूक लगाए। जिस पर वो उसको ब्लूटूथ भाई के बारे में सब कुछ बता देता है और गुड्डूमल गंडवा के बारे में भी बता देता है कि वो देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। यहाँ वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ गुड्डूमल उन्हें अपना नकली पासपोर्ट दिखाता है जो कि सरासर नकली दिख रहा था, जिस वजह से काउंटर वाले को उस पर शक होता है तो वो उससे पासपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जवाब करता है, जिनके गुड्डूमल सही सही जवाब देता है तो वो उन्हें जाने देता है। लेकिन जब वो अपना पैसों से भरा हुआ वजनी सूटकेस उठाता है तो काउंटर वाला कहता है आप इतने भारी सामान को अपने साथ हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते। जिस पर वो रूपा से कहता है तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं गिफ्ट शॉप पर होकर आता हूँ। तब तक डिटेक्टिव भी अपनी टीम को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। गुड्डूमल गिफ्ट शॉप से एक इलास्टिक वाली लेगी खरीदता है, जिसे मोटी लड़कियां अपने आप को पतले दिखाने के लिए पहनती है, जिसमें वो अपने सारे पैसे ठूस ठूस कर भर लेता है और जैसे तैसे उछल कूद करके अपनी पैंट को बंद करके बाहर आ जाता है। आगे वो रूपा फ्रंटलाइन के साथ मिलकर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी चेक को बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है और बाथरूम में जाकर फिर से सारे पैसों को बैग में रखकर प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे पहचान लेता है और कहता है, कहाँ जा रहा है बिहिंचो, हिरासत में है तू। जिस पर गुड्डूमल कूद काद के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी के ऑफिसर भी उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं। डिटेक्टिव रूपा फ्रंटलाइन से कहता है, ला कुतिया वो पैसों का भरा हुआ बैग इधर दे, जिसको वो वापस देने की बजाय वहां खड़े लोगों में उड़ा देती है, जिससे वहां पैसे चुगने के लिए भगदड़ मच जाती है। रूपा गुड्डूमल से कहती है, भाग जा मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे पहरेदार, मेरे दिलदार, भाग जा। वो कहता है, गंडवी भाग कर जाऊं तो जाऊं कहां बिना तेरे और बिना पैसों के। आगे डिटेक्टिव उन दोनों को हिरासत में लेकर वहां से ले जाने लगता है। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछती है, अगर तुझे दोबारा इतने ही पैसे मिले तो तू उन्हें क्या अपने पास रखेगा? वो कहता है, हाँ बिल्कुल रखूंगा, और अगली बार जब मुझे $1 मिलियन मिलेंगे ना, तो अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे उनका क्या करना है। बड़ी लेट समझ में आया हिणचोई से। आगे पुलिस वाले उन दोनों को जब गाड़ी में पटक कर थाने ले जा रहे थे, तब वो अपने कच्चे में बचाकर छुपाई हुई गड्डी निकालकर वहां खड़े लोगों में उड़ा देता है कि भांचो बैंक वालों को एक फूटी कोड़ी भी वापस नहीं मिलेगी। जिसके बाद ब्लूटूथ भाई को भी पकड़ लिया जाता है और उसके पिछवाड़े पर डंडे बरसा बरसा कर एक एक पाई की भरपाई करवाई जाती है, जिसके साथ साथ मुंह में लिया की भी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। रूपा फ्रंटलाइन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, फट्टू फटाफट को भी छोड़ दिया जाता है। झटका कंपनी को ऐसी लापरवाही बरतने के तौर पर उससे बैंकों के सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए जाते हैं। गुड्डूमल गंडवा पर चोरी के चार्जेस लगाए जाते हैं, पर उसे जल्दी ही छोड़ दिया जाता है, ये बोलकर कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बस उसकी हरकतें बेवकूफों वाली थी। गवर्नमेंट ट्रक में से जो $1.2 मिलियन गिरे थे, उनमें से लगभग $2 लाख कभी भी रिकवर नहीं कर पाई।